हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन रहेगा आपका, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप यानी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसके पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का नाम ही मिस कर दिया गया है, ठीक है, और उनके चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है। तो हुआ ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के जिस पात्र से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उसके चरित्र के बारे में बताना है। फिर इसके बाद महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे पुरुष हैं जिसने जातीय स्वाभिमान, देश प्रेम व स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान की सीख राष्ट्र की पीढ़ियां निरंतर ग्रहण करती रहेंगी। मेवाड़ मुकुट के आधार पर ये लाइन आपको करनी है स्पष्ट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं, या फिर मेवाड़ मुकुट के नायक के त्याग और पराक्रम का वर्णन कीजिए। बहुत सारे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। अब फटाफट से आ जाइए आंसर की तरफ। तो आंसर में लिखना क्या है आपको, सबसे पहले महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। जैसा कि आपके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है, तो कौन है, महाराणा प्रताप जी। कवि ने इस काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति और उदारता के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से पराजित होकर भी अरावली के सघन वनों में भटकते हुए भी अपनी प्यारी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए साधन जुटाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे। तो हमारे जो कवि हैं उनका मेन मोटिव यही है कि महाराणा प्रताप के चरित्र से वो हमें उत्साहित कर सकें। अब उनकी क्वालिटीज क्या थी उनके चरित्र की, सबसे पहले वही स्वतंत्रता प्रेमी थे। अब ये सारा आपको लिखना है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, आप पूरा लिखिएगा। स्वतंत्रता प्रेमी कैसे थे, क्योंकि स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जो था वो महाराणा प्रताप के रोम रोम में समाया हुआ था। भारत के सभी शासक अकबर की शक्तियों के कारण अपनी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, बट जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे वो आखिरी सांस तक स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता वाली लाइन कहते रहे और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को प्रूफ करने के लिए एक लाइन कही कि मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। अगर ये 2 लाइनें आप लिख देंगे ना तो भाई एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा आपसे और फुल मार्क्स दे देगा। तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वालिटी पर। तो वो देशभक्त थे। तो प्रताप में देश प्रेम एकदम कूट कूट कर भरा हुआ था। मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटक रहे थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए थे। वो अपने सब कुछ गंवाकर, अपना राज्य शासन सब कुछ गंवाकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ना चाहते थे। उन्हें मेवाड़ से, ठीक है, मेवाड़ से, वहाँ की धरती से, वहाँ की नदियों से और वहाँ के वनों से बहुत ही प्यार था। देश की स्वतंत्रता व सेवा को वो हमेशा अमर करना चाहते थे कि ये अमर रहे, इस पर किसी का अधिकार ना हो। उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि मैं स्वदेश के हित में जीवित हूँ, उसके लिए ही मरूंगा। ये लाइनें जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है उनका नेक्स्ट चरित्र की विशेषता, उदार और भावुक हृदय। उनका जो हृदय था ना वो बहुत ही उदार और भावुक था। इस चीज को हम समझ पाएंगे किससे, दुश्मन की बेटी जो उन्होंने अपने पास रख ली थी। तो आइए फटाफट से समझ लीजिए। प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार था। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी अपनी पुत्री व्रत पाल रहे थे। अपने भाई शक्ति सिंह जो कि अकबर के साथ मिल गया था, उसको भी उसकी मूर्खता समझकर माफ कर देते हैं और उसे माफ करने के बाद अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इससे उनकी सहृदयता झलकती है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो मुझसे दूर रहकर कहाँ जी पाएगा। इसी प्रकार घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाने पर भी वो बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं। वे अकबर के मित्र पृथ्वीराज और भामाशाह से भी आत्मीयता से ही मिलते हैं। उन्हें ऐसा नहीं था कि ये अकबर का दोस्त है तो ये मेरा दुश्मन है। उसके बाद आइए स्वाभिमानी। तो हमारे महाराणा प्रताप जी बड़े ही स्वाभिमानी थे, ठीक है। इसीलिए भामाशाह के द्वार सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को स्वीकार करना उन्होंने सही नहीं समझा। अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानते थे
कि मैं इस धन को स्वीकार करूंगा तो ये सब क्या हो जाएगा, इसके विरुद्ध हो जाएगा मेरे स्वाभिमान के। राजवंश के द्वारा दिए गए धन को स्वीकार करना उचित नहीं माना उन्होंने। और एक लाइन कही कि राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया ना वापस लूंगा, शेष प्राण है अभी देश हित हस हस होम करूंगा। मतलब अभी मुझ में प्राण बाकी हैं, राजवंश ने जिसको जो कुछ भी दिया है उससे मैं वापस नहीं लूंगा। उसके बाद आ जाइए, महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ था। इस लाइन से आप समझ पाए होंगे, उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान था। वे जाति और देश पर मर मिटना जानते थे। स्वाभिमान के कारण वो मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने सिर झुकाने को कभी भी उन्होंने मूल्य नहीं दिया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चरित्र विशेषता पर, तो दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब जो प्रतिज्ञा करते थे वो दृढ़ रूप से करते थे। राणा प्रताप अपने संकल्प को बार बार दोहराते, वो प्रतिज्ञा करते कि जब तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की मुक्ति की स्वतंत्रता का प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने इस पर एक लाइन भी कही कि जब तक तन में प्राण लड़ेगा, कि जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। राणा प्रताप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सिंधु देश में जाकर धन, सैन्य मतलब सेना को इकट्ठा करना चाहते थे और अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते थे कि जितना मैंने सोचा है उसको मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद उनका लास्ट पॉइंट आता है कि भाई वो बड़े ही धैर्यवान थे। धैर्यवान महाराणा प्रताप जो थे, धैर्यवान और निर्भीक, साहसी, धैर्यशाली, सारे गुण उनमें थे। वो दुश्मन की चोट का जो वार था दोबारा लौटकर, अगर मान लीजिए आप पर कोई वार करता है तो वो दोबारा वार करने से पहले बड़ा ही धैर्य धरकर उस चीज पर सोचते विचारते थे। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते फिर भी शत्रु के सामने झुकते नहीं थे। वो कंद मूल फल खाकर, भूमि पर सोकर धैर्य नहीं छोड़ रहे थे। इतना सब कुछ होने पर भी उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा था। स्वयं अरावली पर्वत भी उनकी धीरता के विषय में कहता है, वह मति क्या कहता है, वह मति धीर वीर विपदा में कदाचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेवाड़ मुकुट के ही एक